रात के 1 बज रहे हैं और मैं सारण विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मुझे एक व्यक्ति मिले हैं जो भारत का संविधान हाथ में लेकर घर से निकले हैं रात को 1 बजे। श्यामलाल बास्की जी, ये संविधान क्यों लेकर आप निकले? हमारा डिमांड स्थानीय नीति बना, यहाँ का संथाली राजभाषा लागू कीजिएगा, सारना धर्म कलम कोड लागू कीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ का संविधान में लिखा हुआ है। जैसे बंगाल में बंगाली क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, अब पढ़िए। इसमें संथाली लिखा है 18 हाँ, नंबर में। तो 18 नंबर में तो संथाली होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो संथाली लागू कीजिएगा। जो हमारा मांग पूरा करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना दूषित किया शिबू सोरेन, उसका भी हिसाब हम देने वाले हैं या बताने वाले हैं, ठीक है। क्या किए हैं शिबू सोरेन? शिबू सोरेन सब कुछ नाश कर दिया है। इतना दिन वो राज किया तो क्यों नहीं लागू करता है भाई? आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं काम करते, इसीलिए हम लोग और मराम गुरु भी बेच दिया है। मराम गुरु भी बेच दिया 2023 में, इसीलिए उसका पुतला दहन करते हैं, अभी भी दहन करेंगे। आपको राज करने के लिए वोट देते हैं करोड़ों का, 1-2 रुपया का नहीं देते हैं ना। हम गलत बोलते हैं तो बोलो, हम फांसी पर चढ़ने को भी तैयार है। क्या गलत हम बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन अभी कुछ नहीं संथाल के लिए नहीं किया है, हमारे किसके लिए किए हैं? वो अपना पेट बिहार के लिए और ओपी बिहार के लिए और अपना पेट परिवार के लिए किया है। रात के 1 बज रहे हैं और मैं सारण विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मुझे एक व्यक्ति मिले हैं जो भारत का संविधान हाथ में लेकर घर से निकले हैं रात को 1 बजे। क्या नाम बताया? श्यामलाल बास्की मेरा नाम है। श्यामलाल बास्की जी, ये संविधान क्यों लेकर आप निकले? ये लेकर आए हैं इस लेकर के हमारा झारखंड में जब से झारखंड बनाया है बिहार से, बिहार हम लोग भाई थे, क्यों अलग हुआ था? अलग होने का मकसद हमको क्या है, उसी लेकर के नेता लोग से हम सवाल पूछते हैं, हिसाब लेने चाहते हैं। जे कि इतना साल हो गया यहाँ का स्थानीय नीति नहीं लागू किया है, यहाँ का राजभाषा नहीं लागू किया है। बाहरी देश से नौकरी करने के आता है यहाँ नौकरी करने के लिए, और हमारा आदमी कोई यहाँ का नौकरी नहीं मिलता है। ये चीज के लिए हम ये भारत का संविधान लेके चलते हैं। इसमें जान देना पड़े चाहे खून देना पड़े, उसके लिए हम संविधान के साथ हैं और संविधान के साथ हम मांग रखेंगे। अगर जो हमारा मांग पूरा करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन पूरा करेगा? अभी जो चुनाव है, वो तो आपको तय करना है। वो विचार करेगा। हमारे पास कोई भी आया है साथ में, ये पूरा करेगा तो हमारा आदमी है। ये क्या है आपका डिमांड? क्या है? वही तो हमारा डिमांड स्थानीय नीति बना, यहाँ का संथाली राजभाषा लागू कीजिएगा, सारना धर्म कलम कोड लागू कीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ का संविधान में लिखा हुआ है। जैसे बंगाल में बंगाली देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो पूरा पढ़ के भी रखे हैं। पढ़िए, देखिए ना सर, आप लोग पढ़िए। श्यामल बास्की बोले, श्यामलाल बास्की पढ़िए। तो देखिए ये रात के 1 बजे ये श्यामलाल बास्की जी संविधान की पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, अब पढ़िए। इसमें संथाली लिखा है 18 नंबर में। तो 18 नंबर में तो संथाली होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो संथाली लागू कीजिएगा। कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके लिए नहीं बोलते हम संथाल के लिए। यहाँ मुस्लिम हो, संथाल हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए यहाँ अधिकार है। सबके लिए है, हमारे लिए नहीं। हम सबके लिए मांग करते हैं भाई। क्या सर सही बात है या गलत है? सही बात है। तो ये तो आपके बीच प्रत्याशी आए, इन्हीं से थोड़ा बात कर लिया। आइए यही बगल में आइए सर। ये सच बोले तो देखिए ये संविधान एकदम सही मांग है। चलो सुंदर जी आइए, थोड़ा राजभाषा विभाग से किताब लाइए। सब किताब रखे हैं। जो हम बोलेंगे ना, जितना दूषित किया शिबू सोरेन, उसका भी हिसाब हम देने वाले हैं या बताने वाले हैं, ठीक है। क्या किए हैं शिबू सोरेन? शिबू सोरेन सब कुछ नाश कर दिया है। इतना दिन वो राज किया तो क्यों नहीं लागू करता है भाई? क्यों नहीं लागू करता है? आपको राज करने के लिए वोट देते हैं करोड़ों का, 1-2 रुपया का नहीं देते हैं। सोरेन जी तो बोलते हैं सबसे अधिक भाजपा यहाँ शासन की है। भाजपा देखो, भाजपा जब रघुवर दास ने यहाँ किया था राज, तो हमने लिखवाया है। देखो जितना सरकारी ये है भवन है, हमने बोला था सर लिखिएगा और संथाली भाषा से, और रेलवे विभाग में बोलवाएगा संथाली से। देखो बोलवाता है कि नहीं? देखो रघुवर दास जी ने लिखवाया था के सजेशन से, और हेमंत जी ने और शिबू सोरेन जी ने कुछ किया ही नहीं, बर्बाद कर दिया हम लोग को, इलाका को बर्बाद कर दिया। देखो हमने बोला सर
आप लिखवाएगा तो लिखवाया है, पूरा सरकारी भवन में लिखवाया है। देखो जितना रेलवे स्टेशन में झारखंड में वो बोलवाया है, संथाली से बोलता रेलवे है। स्टेशन में या संथाली में बोलता है मधुपुर जाइए, विद्यासागर जाइए, बोलता है। उसी अच्छा, लेकर एक और किताब लेकर आए हैं, ये कौन सी आप पुस्तक है पढ़िए भाई? सर, ये आप है पढ़िए। गुलामी से आजादी की ओर, हार से जीत की ओर। ये सालखन मुर्मू जी लिखे हैं इसको। ठीक है। हाँ। ये क्या सांसद दिखा था। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम सुंदर हंसदा हुआ। अच्छा, मैं इसका मतलब प्रखंड अध्यक्ष हूँ, किसका? आदिवासी सिंगल अभियान का। अच्छा, सिंगल अभियान से जुड़े हैं। जी जी। तो ये मतलब राजभाषा विभाग से गृह मंत्रालय से चिट्ठी दे चुका था हेमंत सोरेन को, 2020 में दे चुका था, मतलब राजभाषा लागू करने का। हाँ। तो वो चिट्ठी मिल चुका है, फिर भी चुपचाप है, आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं काम करते। इसीलिए हम लोग और मरांगुरु भी बेच दिया है। मरामुरु भी बेच दिया 2023 में, इसीलिए उसका पुतला दहन करते हैं, अभी भी दहन करेंगे। एसपीटी कानून है वो भी तोड़ दिया है। कौन वो तोड़ा? हेमंत सोरेन ने नहीं, प्रस्ताव कहाँ- कर दिया कब था। तोड़े? तोड़ा है, उसका डेट अभी लिखित है घर में। वो मुखित में अभी याद नहीं है, लेकिन वो तो पिछली सरकार में बोलते हैं कि तोड़ने की कोशिश की गई थी। नहीं, ये जो ना सलखान मुर्मू के साथ वो केस करके वापस कराया है यहाँ का कानून। ठीक है, उसका रिमांड भी है, रिमांड भी है हम लोग के पास, रिमांड भी है। उसी लेकर के वो भी दोषीदार है। और ऐसा दोषी मत करो, ये हमारा संविधान का तहत जो अधिकार है वो चीज को दीजिए। आपको वोट देते हैं, कोई भी जिताते हैं, किस लिए? अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन यही संविधान तो लेकर राहुल गांधी जी भी घूम रहे हैं ना, ये- बोल रहे हैं बचाना है आरक्षण को। बचाना है तो क्यों नहीं लागू करता है भाई? लागू करके दिखाओ। ठीक है, 17 साल तो 17 साल तो राहुल गांधी जिस पार्टी में है तो 17 साल कांग्रेस का देश में शासन रहा, तो क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं लागू क्यों लागू करता? किया? आदिवासी के लिए क्यों नहीं लागू किया? लागू कहीं नहीं करता है। वो तो दे ही रहे हैं सब चीज। और देखो ये जो हमारा बीजेपी सरकार है, हाँ। वो अगर हम बोलेंगे ना काम करेगा, हाँ, गारंटी करेगा। ये गारंटी रणधीर सिंह आए थे जब हमारा- कृषि मंत्री बने थे, हाँ। प्रथम बार कृषि मंत्री बने थे। वो बोला था कि ये रणधीर भैया बोला था हम जारतान मंजीतान हम घेराव करेंगे। करा कुल्गी दिया। में आया था, देखो, करा और यहाँ जारतान पास कराया और घेराव कर दिया। हो गया। अभी बोलता है ब्लॉक दंगल में एक दिन आया था, बोला इस बार जिताओ हम मंजीतान घेराव कर आप देंगे। क्या करते हैं? श्यामल बास्की जी नाम है। हाँ, हम ये देवघर जिला का जिला परगना है, जिसको बोलते हैं वकील। वकील जो होता है ना जिला का, हम वकील का काम, वकील का मतलब विचार करते हैं हम संथाल समाज का। ये हम चंपई सोरेन जी जो मांझी परगना कर रहे हैं उसका जो उसका नहीं, सलखान मुर्मू का हम जिला अध्यक्ष है, एक तरफ से समझ लीजिए। ठीक है, जिला अध्यक्ष है, पूरा जिला में हम जागरूक करते हैं संथाल को। घर परिवार चलाने के लिए कुछ काम करते होंगे। घर परिवार का हम किसान हैं, और किसान से हम 2003 से 6 से हम ये समाज का सेवा करते हैं, और कोई हमको पैसा नहीं देता है। अभी तक जोड़िएगा ना 7 लाख से ऊपर जाएगा हमारा जो खर्च किए हैं उतना। कोई सरकार देता है? हमारा समाज, हम अपना जमीन से मिट्टी से जो जोत आबाद करके अनाज होता है उसी से हम समाज को भी देखते हैं। ठीक है, जो नेता बनो तो ऐसा। क्या चाहते हैं आप इस गांव हम के चाहते हैं, लिए? एक तो इसकी बात हो गई संविधान की। हाँ संविधान, एक राजभाषा यहाँ अगर कोई भी चाहेगा ना तो अभी संथाली से स्कूल, प्रत्येक स्कूल में मास्टर बहाली होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वही आपका सरनाधरम कोलम कोट। इसके बाद जो भी रोड नाली वो तो हर कोई विकास दे सकता है और हर कोई काम कर सकता है, लेकिन जो जन्मीन चीज करेगा ना वही तो रहेगा सब दिन के लिए और उसका नाम से रहेगा। इतना ही हम बोलते हैं, और इतना बोल करके चलो। जय जोहार, जय ऐसा झारखंड। काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। वो तो हेमंत सोरेन अभी कुछ नहीं संथाल के लिए नहीं किया है। हमारे किसके लिए किए हैं? वो अपना यूपी पेट बिहार के लिए और काम ओपी किया है। बिहार के लिए और अपना पेट परिवार के लिए किया है। ठीक है, बोलते हैं उत्पाद सिपाही में किया है। 10 किलोमीटर दौड़ाया, हम दौड़ के निकाले हैं। हाँ, यूपी बिहार का 1500 कैंडिडेट अभी दौड़ के निकाला है, लेकिन आस्थानीय नीति क्यों नहीं लागू किया है? तो वो तो बोल रहे हैं कि हम पास कर दिए, कहाँ पास किया? विधानसभा से पास करके का लड्डू खिला दिया बस। सेंट्रल भेजे। आपका देखिए ये बीजेपी के हैं, वही वहाँ सेंट्रल से पास नहीं हो रहा है बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हेमंत सोरेन जी सेंट्रल बोल से रहे हैं। क्यों नहीं पास हो रहा है भाई? वो तो क्यों भेज नहीं दिए पास हो विधानसभा से पास करके। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जब आपका घर है, आप परिवार चलाने का है, तो आप ना देखेगा सर, आप ना देखेगा हम किसको देंगे हल चलाने को, किसको कोदाल चलाने को, आपका राय लेना होगा। तो उसी लेकर के ये तो मजदूर है ना, तो राय लीजिए, ऐसा विचार कीजिएगा हमारा विचार से। या ना हम गलत बोलते हैं तो बोलो,
हम फांसी पर चढ़ने को भी तैयार है। क्या गलत हम बोल रहे हैं? नहीं, ठीक बोल। तब ठीक है, तब ठीक है। तो सब आदमी ताली बजाओ और सब आदमी। हाँ, यूपी में झारखंड का महिला हुआ दौड़ में, दौड़े जो दौड़ निकाले हैं। अभी एग्जाम कहाँ था आपका सेंटर? मेरा रांची था। हाँ, रांची में तो ठीक था, दूसरे जगह तो बहुत लोग डेथ भी कर गया। डेट हो गया। लेकिन ये हेमंत सोरेन बहुत गलत किया। क्या गलत किए? गलत इसलिए किया, यूपी बिहार का काहे आप यहाँ का आवेदन लिया? आस्था नीति का कैंडिडेट बीए पास करके, ग्रेजुएशन पास करके अभी भेड़ बकरी चढ़ा रहा है, और यूपी बिहार का आप यहाँ नौकरी दे रहे हैं, तो झारखंड का हम लोग कहाँ जाएंगे? बंगाल में हम लोग को मिलेगा नौकरी? बोलो, आप ही बोलिए, बंगाल में मिलेगा? आप यहाँ झारखंडी है ना, बंगाल में मिलेगा? बोलो ना, आप मिलेगा? आपसे सवाल करते हैं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप पीजी पढ़े लिखे हैं, मिलेगा बंगाल में? आप बिहार में मिलेगा? आपको सवाल करते हैं, आपको हमको जवाब दो, मिलेगा? बोलो हाँ कि ना, मिलेगा? ठीक है, सबका अपना स्थानीय नीति है, उस हिसाब से तो यहाँ मिलना चाहिए, आपका भी और हमारा भी। इसी कानून होना चाहिए, ये पूरा भारत में जाना चाहिए इस खबर को। जाएगा। ठीक है, तो इस मांग को पूरा कीजिएगा। ठीक है, जो मांग पूरा करेगा हम उसके साथ हैं। जो मांग करेगा आप पूरा करेंगे इनकी मांग? बिल्कुल मांग पूरा होगा। चलो जय जयकार। भारतीय जनता पार्टी कभी हमारे आदिवासी भाइयों को झूठा आश्वासन और ठगने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में बनाया, और आज देश के जो सबसे बड़े पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया। और हमारे जो आदिवासी भाई ने जो जितनी मांगें भी रखी है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है। और जो इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी और परिवार बाद में चले गए, वो जिस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने समर्थन दिया, लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन परिवार बाद में वो ख़त्म कर दिए, पूरे आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया। और इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता देने वाली है उनको, और फिर से भाजपा की सरकार यहाँ आने वाली है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in